सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस और हमारा टॉपिक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। शो द फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो फैमिली ऑफ कर्व्स होगा वो इससे मतलब एक तरह से पूछा गया है, एक तरह से बोला गया है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो इससे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये होना चाहिए। और क्योंकि इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी आ रहा है तो ये जनरल सॉल्यूशन है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको 1 मान लिया। अब हम शो करेंगे कि ये होमोजीनियस है। तो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में। तो डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई, यहाँ वाई बाई एक्स होगा, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। सो एफ वाई बाई एक्स इज अ होमोजीनियस फंक्शन एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको एक्स बाई वाई में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पर वाई है तो वाई को आप थोड़ा ऊपर ले जाइए डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये एक्स बाई वाई हो जाएगा। इस वाई को नीचे ले आइए तो एक्स बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पर हमने शो कर दिया है वाई बाई एक्स, इसलिए लिखेंगे भी हम लोग फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, तो अब हम होमोजेनियस शो कर दिए, तो अब हम y इज इक्वल टू वी एक्स मानेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। हमेशा की तरह इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। फिर वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट हमारा लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने t माना तो ये माइनस डी टी, और इसको सॉल्व किया तो माइनस आ जाएगा, माइनस लॉग मॉड 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस C1। इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से इसका ये हो गया, C1 कांस्टेंट मान लिया, dx बाई एक्स हो जाएगा लॉग मॉड x, C2 कांस्टेंट मान लिया। फिर हम लोग क्या किए, इसको हम लोग, ये माइनस था तो इसको हम लोग उधर ले गए। इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो लॉग एक्स प्लस लॉग मॉड 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो C1 माइनस C2 आएगा। इसको पलट के लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो इनटू हो जाएगा और C1 माइनस C2। फिर यहाँ पर इसको हमने C3 मान लिया। अब C3 नहीं भी मान सकते थे, C1 C2 से ही कंटिन्यू करते, पर मैंने C3 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सिंस y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर हमने y बाई एक्स पुट कर दिया, एंड में पुट कर देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि ये हमने माना है, दिया नहीं था क्वेश्चन में। फिर यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ लॉग लगा देंगे, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा वो पॉजिटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट में ले लिया, मॉड हटा दिया, e टू द पावर C3। और e टू द पावर C3 एक कांस्टेंट है, C3 कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, तो उसका पावर कांस्टेंट होगा, जिसको c मान लिया। और ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है, आपको प्रूव करना है, जहाँ सी एक पैरामीटर है या उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कहते हैं। यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।